हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमारे मेडिकल कॉलेज में हुआ था अभी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। मिश्रा जी, इस पे कौन कमेंट करेगा आप? तो बनाने के पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जीतेगा। तो इसमें 100 स्टूडेंट्स को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, जो हो रहे थे लगभग 20 ग्रुप और 20 ग्रुप के 20 पोस्टर्स। और इसका मेन मोटिव था बॉडी डोनेशन पर पोस्टर मेकिंग प्लस उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन। इसी के लिए आए थे। घर चल रहे हैं, इनका प्रोजेक्ट देखें। प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट? मतलब समोसे हो गया, कुछ चलते हैं, हो गया काम। तो ये सभी ग्रुप के लोग अपना अपना पोस्टर बना रहे हैं, जैसा कि आप चारों तरफ देख सकते हो। और ये हमारा पोस्टर जो कि स्केचिंग हो रही है, उसमें कलर हो रहा है ना। साथ में एक ने बढ़िया स्टोरी प्रिपेयर की थी और पांचों ने उसमें कुछ एडिशन किए। और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल तो, और देख रहे हो आप चारों तरफ। इसमें मेन मैंने अपने पोस्टर को दिखाया, सबके नहीं दिखा सकता था क्योंकि अब सब जगह जाना पड़ता और नहीं हो पाया वो रिकॉर्डिंग, है ना। तो ये मेन आप देख सकते हो, ये हमारी डीटी होती है, जिसमें डीटी में क्या होता है, डाइसेक्शन टेबल। इसमें 10 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 5-5 में 2 ग्रुप थे। तो आपको मेन यही दिख रहे होंगे, क्योंकि सबका बनाता तो हो सकता किसी को अपनी फुटेज पसंद ना आती, तो फिर तिवारी जी कुछ लाए हैं हमारे लिए, मेहनत की थी हमारी पूरी डीटी की तरफ से था। तो पढ़ाई के अलावा मेडिकल कॉलेज में ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिससे बढ़िया माहौल बना रहता है और बहुत मज़ा भी आता है इस चीज़ में। मेन जीतना तो अलग है, देखो इसमें मेन है पार्टिसिपेशन, इसमें ही मज़ा आता है भाई। इस 2-3 एक तो दिन बनाने का, और जिसमें एक दिन रिजल्ट घोषित हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उसमें। और एक नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं ना, कैसे क्या प्रेजेंट करना है सबके सामने। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। ये हमारी डीटी का दूसरा पोस्टर था, है ना। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और सभी का अपना अपना आइडिया था, सभी अपने आइडिया पे वर्क कर रहे थे। देख सकते हो आप चारों तरफ, और बहुत मज़ा आ रहा था इवन सबको बहुत ज़्यादा के, क्योंकि डेली इतनी हेक्टिक शेड्यूल, क्लास वगैरह। मिश्रा जी, इस पे कौन कमेंट करेगा आप? आर्टिस्ट वो मोनालिसा किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची कमेंट करेगा। जो ये बोला है वो अगर कमेंट करेगा तो देख के तो मैं क्या करूँगा? तो जैसा कि हमारे 5 के ग्रुप को फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका था और उसमें मैं भी इंक्लूडेड था, और मुझे मिला था, हम सबको मिला था गोल्ड मेडल। और इसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, मतलब मुझे स्कूल टाइम में कभी मेडल नहीं मिले, तो मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही मुझे तो अब आपको मैं ये जो पोस्टर की स्टोरी भी थी उसके पीछे की वो बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि टोटल 20 पोस्टर थे, और नो डाउट हमारे पोस्टर से भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कई सारे पोस्टर थे। पर ऐसा क्योंकि हमारा पोस्टर जीता, क्योंकि कंपटीशन से पोस्टर मेकिंग का नहीं था, कंपटीशन था उसको बेस्ट तरीके से कौन डिस्क्राइब कर रहा है, और किसके पोस्टर से पब्लिक जो है, जो अपन कह सकते हैं कि अगर ये कभी हॉस्पिटल में लगाए गए ऐसे पोस्टर तो इन्फ्लुएंस हो सके फॉर बॉडी डोनेशन। तो हमारी जो स्टोरी थी वो मेन जिसको क्रेडिट जाता है तो वो है विवेक चौधरी, फोटो आ गई इस है ना। तो ये मेरा बैचमेट है, इसने पूरी स्टोरी बताई थी। हम ग्रुप में 5 लोग थे, तो स्केचिंग की कई लोगों ने, और स्टोरी थी, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहा है। तो स्टोरी को मैं उतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली समझाया भी प्रेजेंट उसी ने किया था और स्टोरी उसी की थी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इस स्टोरी में मेन बताया गया है कि एक दादाजी हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ हैं। वो उससे बोल रहे हैं, मतलब उसका जो हाथ नहीं है बेसिकली, तो हाथ नहीं, तो उससे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा हाथ वापस आ सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। उस लड़की की जो बीमारी बोल सकते हैं या जो भी हो, वो अभी नॉर्मल फेज में थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, उसका सब ठीक चल रहा था उसकी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जो वो है ना उसके ग्रैंडफादर होते हैं, तो वो अपनी बॉडी डोनेट करते हैं। अब इसके पीछे एक थोड़ी सी और स्टोरी है जो उसने और अच्छे समझाई थी, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। तो उनकी बॉडी जो डोनेट होती है, नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है कि 5 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको रिस्पेक्टेड प्रोफेसर समझा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आपका ये जो कैडेवर है आपका फर्स्ट टीचर है। 5 मेडिकल स्टूडेंट उससे सीख रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है जो वो 5 में से एक जो फीमेल दिखाई गई है उसमें,
वो बहुत बड़ी सर्जन बनती है इन फ्यूचर। और जब फ्यूचर में वो जो ग्रैंड डॉटर थी डोमिनेंट हो जाती है वो डिसीज़ और इमरजेंसी केस हो जाता है जो उसमें दर्शाए गए लोग उनको सर्जरी करनी होती है। तो जो मेन जो सर्जन थी तो उसके दादाजी की बॉडी से जिसने सीखा था, आज उसी की ग्रैंड डॉटर की जो सर्जरी हो रही थी उसी के हाथों हो रही थी और वो सक्सेसफुल हुई, है ना। और वो जो पेशेंट थी वो लड़की वो ठीक हो गई। अब इसमें हमने दिखाया कि जो मिस्ट्री मैन है ना वो उसके दादाजी रहते हैं। क्यों? माना कि लेट सपोज कोई बॉडी नहीं होती उस मेडिकल कॉलेज में, तो वो लड़की क्या सीखती है और कैसे वो एक अच्छी सर्जन बनती है। मेन जो हमें उसमें दिखाना था वही था ना कि कैडेवर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इससे वो लड़की बच गई। और ये जो स्टोरी थी ना मेन, ये हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर को काफ़ी सही लगी, क्योंकि इसमें जो दर्शाया गया था पूरा साइकिल दर्शाई गई थी। क्योंकि डेथ होने के बाद बॉडी की देखो तुम खुद समझ सकते हो, यदि वो मेडिकल कॉलेज जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे बहुत सारे डॉक्टर सीखते हैं और इन फ्यूचर वो बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं और किसी ना किसी की जान बचाते हैं। और शायद एक यही रीज़न रहा कि हमारा जो पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ हमको मिला, क्योंकि इसकी स्टोरी बढ़िया थी और साथ ही साथ बहुत ही सिंपल रूप में ये बनाया गया था, सिंपल फॉर्म में एकदम, है ना। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी कि कुछ हमने अलग बहुत सारी मतलब होती है ना एक फिलोसफिकल चीज़ें जोड़ दी हूँ, ये सब कुछ नहीं किया था, जिससे एक व्यक्ति सही में समझ सकता है कि इन फ्यूचर अगर किसी ने अपनी बॉडी डोनेट की तो इन फ्यूचर उसके किसी ना किसी रिलेशन या उसी के घर में किसी ना किसी का इलाज हो सकता है कोइंसिडेंस से वही डॉक्टर कर रहे हो जिन्होंने उनकी बॉडी से सीखा। तो ये था हमारी स्टोरी का मेन मोटिव। और ये आइडिया वैसे हम लोगों को फिर जैसे ही उसने बताया विवेक चौधरी ने हमको सबको, तो सबने अपने अपने सजेशन दिए और बोला कि कई सारी चीज़ हम हिंदी में बोलें, है ना, ताकि हिंदी से ये इंप्रेशन पड़ता है कि मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं वो आप खुद उससे वो या तो फाइनेंशियल बहुत वीक होते हैं और पढ़े लिखे भी कम होते हैं, तो हमें उनको समझाना है, मतलब उनको ही समझाना, एजुकेटेड लोगों को तो समझाना ही है, लेकिन साथ ही में उनको भी समझ आए ऐसी चीज़ प्रदर्शित करनी है, ना कि कोई हाई लेवल की कि हम टोटल इंग्लिश में सब लिख दिया या शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं या संस्कृत में लिख रहे हैं, सब कुछ नहीं, सब चीज़ का एक मिक्सचर होना चाहिए। तो ये स्टोरी थी, आप भी बताना कमेंट में कि कैसी रही स्टोरी। बाकी वीडियो काफ़ी लेंदी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में इसकी फ़ोटो आई और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इवन मैंने ये घर पर भी फ़ोटो सेंड की तो घर वालों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इवन तो मज़ा बहुत आया इसमें और नई नई चीज़ें सीखने